My dear all, I am starting a poem named is Childhood. It is very interesting poem and poet is Marcus Nathan. Poet told clearly and discuss in this poem. The poet seems puzzled about the loss of childhood. It is naturally in the process of growing up. Still, the poet tries to find an answer to his two queries. You know very well, यहाँ पर कि पोएट पजल हो जा रहा है और अपने चाइल्डहुड को लॉस करने के बाद और यू नो कि हम लोग जैसे ही हम लोग का एज जैसे ही ग्रो अप होता है, बढ़ता जाता है, तो हमारा चाइल्डहुड अपने आप हमसे दूर चला जाता है, खत्म हो जाता है. Still the poet tries to find an answer to his two queries. In his mind, there are two queries. First is, when did my childhood go? When did my childhood go? And another one is, where did my childhood go? आखिर कब गया और गया तो कहाँ गया? ये दोनों क्वेरीज पोएट के मन में है, जानना चाहता है कि इनका आंसर क्या होगा. नो, the first possibility of the time of departure of his childhood relates to the age when he had completed the age of 11. It's very simple. When he has completed the age of 11, then it is related to lost childhood. It was then that he developed a power of understanding, when he became aware that hell and heaven could not be found in geography. Yes, यदि हम geography की बात करें, then no one can find it, hell and heaven. Now, since they could not be located anywhere in the world, he concluded that they did not exist. He thus reached a logical conclusion based on his reasoning power. अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसे कैसे फाइंड आउट करूं. तब वो एक कंक्लूजन पर पहुंचता है और क्या है, ऑन हिज रीजनिंग पावर. नौ सेकेंड बात जो उनके मन में आती है, जो पॉसिबिलिटी ये सोचता है कि ऐसा हो सकता है, सेकेंड पॉसिबिलिटी रिलेट्स टू द टाइम व्हेन ही रियलाइज्ड द hypocrisy of the adults. They were not all that they seemed to be. They talked of love and gave advice of love, but did not act so affectionately. And third possibility relates to the time when he found that he was the master of his mind. He could use it whichever way he chose. Now, he could not produce his own thoughts and need not repeat those of others. A sense of individuality dawned on him. He wonders whether he lost his childhood on one of these days. अब ये बताता है कि जब वो जिस तरह से आगे बढ़ते गया, हम अलग अलग चीजों को पसंद करते जाते हैं, चूज करते जाते हैं, तो आगे जैसे एज बढ़ते जाता है, थॉट बदल जाता है इंडिविजुअली, और कहीं ना कहीं उनकी जो चाइल्डहुड है वो उसको पीछे छोड़ देती है. इस तरह से वो पॉसिबिलिटी कर रहे हैं पोएट पोएम के थ्रू कि ऐसा हो सकता है कि हम वहां पर मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया हो, चला गया हो, लॉस्ट हो गया हो, ये बीत गया हो. नो, इन द फाइनल स्टैंजा पोएट कुछ सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल ऑल्सो. इन द फाइनल स्टैंजा पोएट इज सेइंग टॉक्स ऑन द प्रॉब्लम वेयर इज चाइल्डहुड. ये फाइनल स्टैंजा में ये बता रहा है आखिर कहाँ गया उन्होंने तो पॉसिबिलिटी को देखा. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट आखिर मेरा चाइल्डहुड गया कहाँ. देन प्रॉब्लम वेयर हिज चाइल्डहुड हैज disappeared. On the basis of his limited knowledge, he thinks that his childhood went to some forward place that was hidden in an infant's face. The poet implies that adolescence follows childhood in the same ways as childhood had replaced infancy. जिस तरह से एक इन्फेंट होता है जो बॉर्न बेबी होता है, तो उसके बाद जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और वो बड़ा होते होते वो आगे बढ़ते जाता है, एंड जैसे उसका एज ग्रो अप करता है वैसे वैसे इसके पीछे की चाइल्डहुड उन्हें छोड़ते जाती है और वो आगे बढ़ते जाता है और पीछे की चीजों से छूटते जाता है. इट इज अ स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. और यही प्रोसेस है, जब कभी वो आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, उनकी एज ज्यादा हो जाती है, देन वो आगे भी बढ़ता है और पीछे की चीज कहीं ना कहीं उससे छूटते जाती है. यही पोएट ने इस पोएम में बताया है कि चाइल्डहुड और उनका वही उनके मन में जो क्वेश्चन था, जो क्वेरीज थी, वो दो ही क्वेरीज थी,
कब और कहाँ चाइल्डहुड चला जाता है, और फाइनली वह पहुंचा। ये इस तरह से आगे बढ़ते हुए ग्रो अप करते करते ये सब कुछ डिसअपियर हो जाती है, और इस तरह से चाइल्डहुड भी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।